उसका लेके गई। तो यहाँ पे झगड़ा हो गया है गाड़ी भाई क्या चुड़ैल लग रही है ये। टाइम के बाद आज हम व्लॉग शूट करने जा रहे हैं अपना होली का। मेरा मन नहीं है होली खेलने के लिए और मैं देखता हूँ अपने आप को कब तक बचा सकता हूँ, इसलिए मैं घर नहीं रुक रहा हूँ क्योंकि घर तो कोई ना कोई आ ही जाएगा मुझे रंग लगाने। इसलिए मैं निकल रहा हूँ कहीं बाहर अनजान जगह पे, अनजान लोगों के बीच। ये बदमाश छोरी ममता भी जा रही है। यहाँ उतरी है। कहना चाहेंगे आप इस सफ़र के बारे में? ममता गांव बहुत गंदा है, बहुत गंदी। रास्ते में काफ़ी चैलेंजिंग रास्ते थे जहाँ से पानी में मेरी एक्टिवा फंस गई थी, बड़ी मुश्किल से निकाली। फिर इस भाई ने अपनी एक्टिवा बड़ी मुश्किल से निकाली। वाओ शीतल कैसा लग रहा है? लाइक करे, फॉलो करे, सब्सक्राइब करे। तो ये जो यहाँ पे खड़ी चढ़ाई है वहाँ पे एक्टिवा चढ़ाना मना था, लेकिन कुछ लोग अपने आप को झांसी का राजा समझ रहे थे और हम वहाँ जाके फंस चुके हैं। तो अभी हम इनसे बात। तो मसूरी का जो ये गांव है जहाँ ममता का घर है, तो वहाँ पे इस बार हम होली के लिए जाने का प्लान बनाया क्योंकि यहाँ पे भी सिटी में खेलने का मन नहीं था। तो ऐसा था कि भाई चलते हैं कहीं अच्छी सी जगह, और अच्छी जगह का नाम जब लेते हैं तो ममता के कई सारे घर हैं यहाँ ऊपर पहाड़ों में, मसूरी में, अच्छे से गांव में। शांत सा एक गांव है उसका। तो वहाँ पे जाते वक्त ये रास्ता था और यहाँ पे खड़ी चढ़ाई थी एकदम। वहाँ पे एक्टिवा का जाना तो समझो नामुमकिन सही है, लेकिन कुछ अच्छे ड्राइवर जैसे भोकाल और रवि भाटीवान वहाँ पर चढ़ा देते हैं। लेकिन ये नौ सिखिया हमारा एक दोस्त गया हुआ था, इतने आधे रास्ते पे जाके चढ़ा दी और वहीं पे रोक दी। और उसके बाद हमारा वेट करने लगा आने का कि अब करना क्या। उस लड़की को पता था कि वहाँ पर जाना थोड़ा दिक्कत है, लेकिन फिर भी उसने कहा चढ़ाओ। और उसके बाद का ये खेल है। भोगाल ने फिर गाड़ी पीछे करी, हमने पत्थर लगा के अड़ाया और उसके बाद यहाँ से हमने पैदल चढ़ाई करी जो खड़ी चढ़ाई थी। और पैदल में भी पैर फिसल रहे थे। खड़ी चढ़ाई है यहाँ पर। ममता के घर जा रहे हैं। ममता अगर हमारे साथ है तो कोई चैलेंज ना हो ज़िंदगी में, ऐसा कभी हो नहीं सकता। अंजलि बताइए ममता ने आपकी ज़िंदगी में कैसे चैलेंज से भर दिया है? बताओ कुछ। जिंदगी चैलेंज हो रखी है। चैलेंज हो रखी है। हमारी ज़िंदगी में चैलेंज भरने के बाद उधर से ममता आ रही है हंसते हुए कि आया मज़ा, घूमोगे पहाड़? और भाई मुझे तो बहुत मज़ा आया, बाकी को जो होता हो होता रहे। आई कैन जो। नहीं गलत है ये। तो तभी से बोल रहा लगा रहा हूँ। कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? तो ऐसा हुआ कि गांव में पहुंचने से पहले इन्होंने आपस में हमला करा और जिसमें ये लड़की घायल हो चुकी है पूरी तरह से। तो भाई ये जाहिल आदमी है सर, इसके खिलाफ का सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए इसको। बाद में बात करते हैं। तो एक गांव में आ गए हैं पहाड़ों में, शांत वाली जगह पे। यहाँ पे हमले की तैयारी जैसे अब बस हम जंग के मैदान से कुछ ही दूरी पर थे और गांव अपनी पूरी तैयारी के साथ बाल्टियाँ भर के और गुब्बारे भर कर तैयार हुआ था। वहाँ पर एक सीक्रेट एजेंट खड़ा था, आंटी जी खड़ी थी जो अपने लड़के को बता रही थी कि बेटे तैयार हो जाओ, गैंग आ चुकी है। सबसे पहले ममता गई क्योंकि ममता वहाँ के बारे में बहुत कुछ जानती थी और वो वहीं की रहने वाली थी। तो हमने कहा तुम आगे जाओ। ममता ने माहौल को शांत किया और उधर एक आंटी जो भी एक सीक्रेट एजेंट थी वो वहाँ सफाई कर रही थी। और जैसे ही ममता गई, ममता को वहाँ दबोच लिया गया। हमने बच्चे को बोला कि शांत रहो बेटा, अभी खेलेंगे। उसके बाद गाय ने हमें देखा, हमने गाय को देखा और हमारे दोनों की मुंह दिखाई हो गई। गाय से जैसे ही हमारा ध्यान थोड़ा साइड में गया तो वहीं पर एक सीक्रेट एजेंट बैठा था जो हमें अच्छे से घूर रहा था। और पहला हमला सामने वाली पार्टी की तरफ से हुआ था और आंटी हथियार लेके खड़ी थी। जैसे ही मैं बॉर्डर पे पहुंचने ही वाला था वैसे ही आंटी ने मुझे पहचान लिया और आंटी ने बोला ना तो कारवा की तलाश है ना तो हम सफ़र का भी साथ है। तो आंटी ने कहा, मैंने कहा आपको वैसे मुझे लगा मेरा मिशन फेल हो गया, लेकिन आंटी तो दादी ने हमला किया है। पहले जवाबी कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो जैसे ही दादी ने हमला करा तो मैंने दादी के हथियार छीन के दादी पे ही कार्रवाई कर दी। हैप्पी होली।
और दादी को दिखाने के लिए कि मैं उनकी टीम में उन्हीं का आशीर्वाद लेके अपने कुछ दोस्तों पर हमला कर दिया। चलो। तो हमारी ममता बोध जो थी वो पूरी तरह अपना भेष बदल चुकी थी। तो अगला हमला जो हुआ वो अंकल के ऊपर हुआ और उनके सीक्रेट एजेंट को बीच में रंग से भर दिया और कुछ एजेंट हमारे खिलाफ चल रहे थे। बिल्कुल उन सभी एजेंट के बीच हमारा एक सीक्रेट एजेंट था जिसे अभी सिर्फ 2 ही महीने हुए थे और उसने अपना काम इतना अच्छे से किया। उसने मुझे कान में सारी जानकारी दी कि मालिक यहाँ पर जो जो चल रहा है वो इस तरीके से चल रहा है। उसी के बिहार पे वहाँ भोकाल ने एक बंदा दबोच दिया और बाद में पता चला वो अपनी टीम का था। ये काला कौवा बैठा था जो ये इसको पता ही नहीं ये कौन सी कंपनी का एजेंट है, इसलिए कुछ करा ही नहीं इसने। मैंने अपनी टीम से बात करी कि यहाँ का सब मैटर शांत था और सभी घायल हो चुके थे। तभी हमें उनका एक बिल्ला मिला जिसका नाम, ऐसा हो नहीं सकता कि भागड़ बिल्ले के बारे में कोई ना जानता। उसने हमारे इस एजेंट को भी कई बार परेशान किया था। इतने हमलों के बाद हमने सोचा जंग तो जारी रहेगी, उससे पहले कुछ खा पी लिया जाए ताकि हमारे अंदर बहुत ताकत आए। और हम पूरे हमारे नाश्ते करते करते मेरी नज़र पड़ी अपने दुश्मनों पे जो बैलून बम तैयार कर चुके थे। भोकाल ने बताया कि गांव वाले लोग इतने बुरे नहीं हैं तो उनके साथ मिलजुल के रहा जाए। तो उसने क्या करा, अपना बारूद साझा करना शुरू कर दिया, लोगों को अपना बारूद बांटना शुरू कर दिया, जिस बारूद से उन्हीं की एक गैंग लीडर पे हमला हुआ। और हमारी गैंग लीडर भी खतरनाक थी। जवाबी कार्रवाई सेम तो मेरा मन नहीं था होली खेलने का, लेकिन माहौल बहुत तगड़ा था भाई। ये हम ऐसे भीगे तो मजा ही आ गया। माइक नहीं लग रहा ना। फोटो फोटो फोटो। अब जब बात आ गई घुल मिलने की तो हमसे ज़्यादा घुलन मिलन इंसान आ गया भाई। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त होली रही इस बार की। तो यहाँ पर हमले पे हमला होता जा। तो दोस्तों हमला अचानक हुआ, किसी को कुछ नहीं पता था क्या होने वाला है। यहाँ पर अचानक एकदम हुआ और यहाँ पे निशा भी कैप्चर की गई है यहाँ पर हमारे व्लॉग में। ये गांव वाले जितने भी है सब हमारे आज सब्सक्राइबर बनकर जाएंगे। फिर मैंने वहाँ नाचना शुरू करा। जब हम सोचते हैं कि कुछ काम नहीं करना, उस काम को उस वक्त करने का जो मज़ा हो जाता है और डबल हो जाता है। तो बस फिर क्या था, फिर ता थैया हमने खूब करके नाचा। मैं ये गाना आपको सुना नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है यार। अभी तो चैनल इतना ग्रो भी कि कॉपीराइट एडजस्ट कर पाऊँ मैं। मुझे नाचना बेशक ना है लेकिन कॉन्फिडेंस पूरा रखता हूँ मैं नाचने में। तो ममता के साथ डांस करा, उसके बाद फिर तातैया भाई इतना नाचे ना भाई उस दिन, क्या ही बताऊँ, मज़ा ही आ गया भाई। यहाँ पे क्या डांस कर रहे थे सबके सब ट्रेंड थे भाई। मैं ही एक नौ सीखा इनके बीच में घुसा हुआ था और इनका डांस ख़राब कर रहा था। लेकिन इनको भी तो कुछ सीखना चाहिए ना मुझसे। जैसे कि मेरा डांस परफेक्ट चीज़ें सभी कर लेते हैं, जो अनपरफेक्ट चीज़ें होती हैं असल में वही परफेक्ट होती हैं। हम यहाँ डांस में बिजी थे कि सामने वाली पार्टी ने ऊपर से हमला कर दिया और भाई सब एकदम चौंक गए क्योंकि फ़ोन भी वहीं पे था ना। हो गया। और यहाँ मेरे साथ वही मोमेंट होगी कि अगर दोस्त को डांस करना ना आए तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन साला अगर उसको डांस करना आए और बहुत अच्छा है तो चैलेंज फील होता है। डिफिकल्ट है दोस्तों लेकिन करेंगे। तो मेरी खासियत है या बुराई है, लेकिन एक चीज़ है कि मुझे अच्छा डांस ना आए, किसी से अच्छे से बात करना ना आए, लेकिन हाँ मैं हर तरह के इंसान को हंसाने का दम रखता हूँ। मेरी हरकतें इन सब से ज़्यादा मैच्योर होऊंगा, लेकिन इनसे सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ी और बच्चों वाली हरकतें मेरी ही दिखेगी सबको। अनजान लोगों में घुल मिल जाना और उन्हें अपना समझना और अपने अंदर का सारा प्यार लुटा देना लोगों का, यही तो है असली इंसानियत। अब देखिए मुझे डांस करना नहीं आ रहा तो ये सब मेरे डांस पे हंस रहे हैं और वैसे ही करने की कोशिश। मैं इनके जैसा डांस नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन मज़ा फुल आ रहा है। फिर भी तो ये वाला डांस सीखने के लिए मुझे 3 साल लग गए हैं, लेकिन अभी भी मैं सीख नहीं पाया हूँ।
5 साल हो गए। ये लड़की बहुत अच्छा डांस करती है भाई। यही चीज़ें मुझे लाइफ को जीने में हेल्प करती हैं और जीने का मज़ा बढ़ा देती हैं जब मैं उदास होता हूँ। और मैं सोचता हूँ कि मेरे पास लोगों को देने के लिए अगर कुछ है तो वो है सिर्फ हंसी, जिसकी ना तो कोई कीमत है और ना कोई कभी उसकी कीमत लगा सकता। बस कोई उदास इंसान बैठा हुआ है और मैं उसको हंसा दूँ, मेरे लिए सबसे बड़ी ज़िंदगी की कामयाबी और जीत वही है। और पैसा और ये सब चीज़ें ठीक हैं, ओके, जिसको कमाना है कमाओ, मैं तो साथ में लोगों की हंसी लेके जाऊंगा और लोगों का प्यार लेके जाऊंगा। काफ़ी लोगों को अनकंफर्टेबल कर दिया मैंने, लेकिन चलता है। तो होली वाली जगह, एक अनजान जगह पे अनजान लोगों के साथ में इतना नाचा कि जितना नाचा जा सकता था और बिना प्री वर्कआउट पिए कितना नाचा जा सकता था। हाँ, तो मैंने कुछ दिनों से ना ब्लैक कॉफ़ी भी अवॉइड कर रखी है, पी नहीं जा रही है। जिसके साथ पीते थे उससे बात नहीं हो रही, तो फिर मैंने नहीं की। दादी के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ बाद में आवाज़ उठाएंगे। चाची के, आंटी के साथ भी अन्याय दादी लग रही थी, गलती से मैंने दादी बोल दिया। इसके साथ भी अन्याय हो गया है। सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर ये थी कि सब गुलाल से होली खेल रहे थे, कोई फालतू की चीज़ें नहीं यूज की जा रही थी यहाँ पर। आवाज़ उठाएंगे, आज आवाज़ उठाएंगे तो हम भी भागने जाएंगे। ममता, तेरा लाख बार धन्यवाद ऐसी बेकार जगह लेके आने के लिए। आंटी जी काफ़ी पारिवारिक माहौल है, काफ़ी अच्छे लोग हैं। और ये तो हमारी पुरानी दोस्त है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है निशा। तो बने रहिए हमारे साथ। इधर आओ। जो आज का हमारा सुपरस्टार है वो ये है भाई। ये पकड़ा नहीं गया भाई किसी से भी, आज 4 बंदे लगे इसको पकड़ने में। बहुत खतरनाक बंदा है। तो दोस्तों लोग मेरे साथ होली खेल के काफ़ी खुश हैं। भाई इस रंग की खुशबू जो है ना बहुत ज़बरदस्त है, मज़ा आ गया। ये हमारी बहन है, क्या नाम है आपको बताएंगे? प्रिया है। आफ्टर लॉन्ग टाइम मिली है ये हमको, काफ़ी मिस कर रही थी भाई को, तो इसके लिए मैं आया हूँ इतनी दूर गांव में, नहीं तो मेरा मन नहीं था आज होली खेलने का। आंटी जाइए आइए। आंटी जी दादी आंटी जी यहाँ पे गांव में हर बार ऐसे होली मनाई जाती है। हेलो गाइस, हेलो। गांव वाले काफ़ी खुश हैं मुझसे और ये कह रहे कि हर होली पे आना बच्चों। तो आपको कैसा लगा हमारे यहाँ के आज? मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट होली है ये। फाइनली हमारा गाना बज चुका है हरियाणवी। फोटो को सीने से चिपका तो फाइनली हम जा रहे हैं खाना खाने। देखते हैं यहाँ खाने की पूरी तैयारी हो चुकी है यहाँ पर। तो यहाँ मुझे छोड़कर सभी चिकन खाने वाले बंदे थे, तो वो उधर खा थे और मैं इधर अपनी दाल चावल के साथ लगा हुआ था। और एक गुजिया दी थी एक बहन ने पीछे से, बहुत अच्छी गुजिया है। दिल को बहुत सुकून मिल रहा था उस गांव में। मैं सो रहा तो कुछ देर और रुकूं, यहाँ बैठूं, सफ़रनामा गाना चाहते हुए भी इस गांव को छोड़ के हमें जाना पड़ रहा है। माल दोबारा भीग, मेरा मन तो रुकने का था, लेकिन अब यहाँ से जाना तो दोस्त तो निकलो यहाँ से। तैयारी कर ली थी उन्होंने दोबारा भिगोने की। पहाड़ी घर मुझे बहुत अच्छे लगे वहाँ से, क्योंकि सबको ड्यूटी जाना था। और रास्ते में रोड देख रहे हो कितना खतरनाक था, साइड में खाई और इधर पत्थर। उसके बाद भोकाल के घर गए, खेलते हुए चप्पल फंस गई थी यार।
काफ़ी देर तक फंसे रहे। और उसके बाद भोकाल के घर में जैसे ही हमारा डांस करने लगा भाई, और जैसे ही हमारा यहाँ पर रंग का प्रोग्राम ख़त्म हुआ, उसके बाद हम निकले एक ऐसी जगह जहाँ मुझे नहीं लगा था कि आज मैं पहुँच पाऊँगा। अपनी दोस्त के मीन के वही बची हुई थी रंग लगाने से। तो शुरुआत मेरे दोस्तों ने करी, बेचारी इतनी सुंदर लग रही थी, तो पूरा मुंह बिगाड़ दिया, इसके सारे बाल गंदे कर दिए। तो आज की होली होली नहीं रहती अगर हम अपनी बेस्ट फ्रेंड को अगर रंग ना लगाते और एक छुटकी को रंग ना लगाते। मेन ब्लॉग में कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे आप ब्लॉग में? ओ भाई क्या चुड़ैल लग रही है ये। बोल कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ कर ले। होली कौन सी गाड़ी बताओ? उसके बाद हम अपने घर पहुंच गए और यहाँ पर घर पे आए थे मम्मी को कलर लगाने। उसी के बाद एक ऐतिहासिक पल रिकॉर्ड हुआ जहाँ एक क्वीन ने दूसरी क्वीन को गले लगाया। मेरी लाइफ में जो दो क्वीन है, एक मेरी बेस्ट फ्रेंड और एक मेरी माँ, उन दोनों ने आपस में गले लगाया और रंग लगाया और बेस्ट मोमेंट कैप्चर हो गई। उसके बाद थोड़ा सा हमने एंजॉय किया। एक तो बेस्ट होली ऐसे ही मनाई जाती है। लास्ट में मम्मी ने मेरे दोस्त को कलर लगाया और उसके बाद मुझे लगाया। तो बस यहीं पर हमारी होली का जो एंजॉय मस्ती था वो यहीं पर समाप्त हुआ। उसके बाद मेरे सभी दोस्त जॉब चले गए। किसी ने सही कहा है कि रंगों का यह त्यौहार चेहरे नहीं दिल को भी रंग देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।